बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो 2 स्टार दिए हैं, बाबर आजम और रिजवान। बाबर आजम की तो क्या ही बात है, एक तो अल्लाह ने उसको मकाम दिया है, दूसरा जो काम उस बंदे ने सीख लिया है, आजिज़ी सीख ली है, और अब जो उसने फैसला किया है, आप बताइए किसका दिल करता है वो करोड़ों अरबों रुपए के स्पॉन्सर्स को लात मारे। आपने मैच खेलना हो, आपने शर्ट ही पर एक लोगो लगाना है, किसका दिल करता है कि 60-70 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया ठुकराए? हर किसी का दिल करता है मेरे पास इतना पैसा हो, मैं प्रॉपर्टी लूं, मैं फलाना करूं। लेकिन बावजूद उसके कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के प्लेयर्स ऊंट के मुंह में जीरा है, वो बंदा जो ना मैच फिक्स करता है ना वो कोई किसी तरह से करता है, वो फिर भी अपनी इनकम छोड़ने को तैयार है। और ये शाहकार दो हैं हमारे पास, एक का नाम है बाबर आजम और दूसरे का नाम है रिजवान। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बाबर आजम और रिजवान ने इस वक्त डिक्लेयर किया है कि आज के बाद जितनी फ्रेंचाइजीज लीग हैं, T20 हैं, चाहे वो ICC की जानिब से हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो कोई और हो, आज के बाद वो किसी ऐसी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का लोगो अपनी जर्सी पर नहीं लगाएंगे, शर्ट पर नहीं लगाएंगे, ना वो कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे जो कि या तो वो किसी भी तरह से तंबाकू प्रमोट करती हो किसी भी फॉर्म के अंदर। उस कंपनी की प्रोडक्ट को किसी सूरत उसका लोगो अपनी शर्ट पर नहीं लगाएंगे, ना शराब का लोगो लगाएंगे, ना सरोगेट बैटिंग प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह का होगा, या इसके अलावा किसी ऐसी कंट्री, किसी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर सुअर का यानी कोई भी चर्बी, गोश्त कुछ भी डाला गया हो, और वो आइटम चाहे जितनी मर्जी ठीक हो, कोई जेली हो, कोई फलाना हो, कोई बिस्किट हो, या कोई दूध का डब्बा हो, या कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी के हवाले से ऐसी चीज हो जिसमें कोई हराम का अंसर पाया जाता हो, या अडल्ट एंटरटेनमेंट हो, हम किसी सूरत ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे हमें करोड़ों क्या अरबों रुपए का नुकसान हो जाए। हम इस सूरत हाल में वो जर्सी नहीं पहनेंगे। ये बाबर आजम ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तमाम जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, कंपनीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन पर बाजा कर दिया है, जो मर्जी हो जाए, हराम का कोई काम नहीं होगा, कोई हराम की कमाई हम नहीं एंटर करेंगे जिससे नुकसान होता हो, और ये हमने फाइनल कर दिया है। अब आप सोचिए लेगेसी स्टार्ट किसने की थी? ये लेगेसी स्टार्ट की थी हाशिम आमला ने। हाशिम आमला ने सबसे पहले काम ये किया था कि उसने शराब का लोगो या ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं उसको प्रमोट करने से इनकार किया था। ये बहुत बड़ा झटका होता है। आप जानते हैं कि हाशिम आमला के खिलाफ कितनी इंटरनेशनल कैंपेन चली, लेकिन जब आपकी एवरेज हो 50 के ऊपर हो, तो आप परफॉर्म कर रहे हो, तब आपको जचता है ये काम कि आप ये खड़े हो जाते हैं कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। अब हुआ क्या है? हुआ अब इंटरेस्टिंगली मामला ये है कि सबसे अच्छी जो चीज़ इसमें सामने आई है कि हाशिम आमला ने जब ये सूरत हाल की थी तो उसके बाद उन पर क्रिटिसाइज किया गया कि साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने कहा था कि अगर हम एक प्लेयर की मर्जी नहीं है, एक बंदा पैसा ही नहीं ले रहा, तो हम क्यों ये काम करेंगे। उन्होंने छोड़ दिया। उससे पहले ये काम विराट कोहली ने किया था। विराट कोहली ने फैसला ये किया था कि चाहे वो कोई शराब हो या कोई प्रोडक्ट ऐसी हो, उसे असल में 5 साल पेप्सी के वो एम्बेसडर थे, तो उन्होंने करोड़ों रुपया सालाना उनको मिलता था कुछ ना करने का। सिर्फ उन्होंने, उनकी तस्वीर लगती थी तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद पेप्सी की कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करूंगा, ना कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा जिसको मैं यूज़ नहीं करता। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ड्रिंक्स जो स्पेशली हैं, जो ड्रिंक्स मैं पीता नहीं हूं, मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त 2017-18 की बात है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 साल हो गए हैं, मैंने बोतल को हाथ नहीं लगाया, रोटी मैंने खाई नहीं है, यानी मैं बॉटल यूज़ नहीं करता ड्रिंक में, तो मैं क्यों करूं। उन्होंने कहा मैं पहले करता था, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी तरह शराब और बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं, कुछ चीज़ें कोई खिलाड़ी प्रमोट करता, कोई नहीं करता। विराट कोहली ने कहा जो प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि आप पेप्सी पिए, मुझे पता है इसके नुकसानात कितने हैं या कोई प्रोडक्ट है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये ईमानदारी है उस बंदे की, इसीलिए तो इज्जत करते हैं पाकिस्तानी भी उसकी इतनी ज़्यादा। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत वो पाकिस्तान के अंदर लेता है। अब यही वजह है कि उसके बाद ये सूरत हाल पेश आई थी मोइन अली और आदिल रशीद से। अब आदिल रशीद और मोइन अली का जो मामला है वो इतना कमाल है कि जब शराब की कोई वहाँ पर बारिश होती है, चैंपियन होती है, वो मैच जीतते हैं, वो पार्टीज होते हैं, तो वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया इन दोनों का।
उन्होंने भी लोगो लगाने से इनकार किया है। शराब की कंपनीज का कोई ऐसे अडल्ट इंटरटेनमेंट हो या कोई ऐसे जिसके अंदर सुअर का गोश्त शामिल हो, उसके कोई एलिमेंट शामिल हो, उन्होंने कहा जी हमारे दीन में मना है, हमने ये काम नहीं करना। अब आप सोचिए उसके साथ एक और मामला हुआ है कि इन दोनों के होते हुए उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने फैसला ये किया होता है मैच हुआ है इंटरटेनमेंट के, जब वो मैच कोई जीते हो या कोई बड़े लेवल पर टूर्नामेंट जीते हो तो वो चैंपियन जो निकालते हैं वो एक अलग बात है, उसका जश्न होता है। उन्होंने काम ये किया कि जब ये दोनों प्लेयर्स हाजिर होते हैं तो उनके सामने वो शराब भी नहीं पीते, यानी इतना अदब करते हैं। कई वीडियो सामने आई हैं जिसके अंदर वो दिखाया गया है। ये असल में जो सूरत हाल है वो इन दोनों की जो लेगेसी है, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है। असल में इनडायरेक्टली आप काम क्या करें, अब होता क्या है कि लोग सर्च करते हैं कि क्यों, जब खबर बनती है कि भाई ये क्यों नहीं ये कर रहे, ये पैसा क्यों छोड़े। दुनिया के अंदर पैसे का इस वक्त ग्रीड है, सारी दुनिया इस वक्त पैसे के पीछे भाग रही है, मईशत खराब है, महंगाई बढ़ रही है। तो जब वो लोग देखते हैं दुनिया में कि क्या वजह है तो उनको पता ये चलता है कि असल में इनके मजहब के अंदर मना है। तो वो देखते हैं कि 2 अरब के करीब मुसलमान हैं दुनिया में, इतनी शराब पीते हैं, हराम खाते हैं, फिर ये क्या। फिर जब वो सर्च करते हैं तो पता ये चलता है कि इनके मजहब में मना है, कुरान में लिखा है, आदीस में लिखा है। तो फिर उनको रियलाइज होता है कि अच्छा अगर हमने इस्लाम को फॉलो करना है तो हमें मुसलमान को नहीं देखना, हमें ये देखना इस्लाम क्या कहता है। तो मुसलमान तो शराब भी पीता है, बदकारी भी करता है। पाकिस्तान की मिसाल ले ले, यहाँ तो शराब, जना, बदकारी, हराम खोरी, करप्शन, लूट मार, यतीमों का माल खाना और फिर हज उमरा कर लेना। यार हम तो 2 नंबर मुसलमान की कैटेगरी में आ चुके हुए हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं तो हैरान होते हैं। अब आप बताइए कि सेम लेगेसी अपनाई है दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बाबर आजम ने, और बाबर आजम के साथ एक और दीनदार हमारा लड़का रिजवान। आप जानते हैं कि बाबर आजम का मामला क्या है। बाबर आजम काफ़ी अरसे से आप ये देखें कि अल्लाह ने उनके अंदर एक सलाहियत भरी है। उन्होंने एक तो हाल देखा अपने कज़नों का, उमर अकमल और कामरान अकमल का। उन्होंने एक चीज़ सीखी है, बड़ी प्यारी चीज़ सीखी है। उन्होंने कहा कि अगर ये आज जो कुछ मैं हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत के बगैर मैं नहीं हूँ, मेरी मेहनत ज़रूर है। प्लेयर्स जो है यंगस्टर वो कह रहे हैं कि अगर हम बाबर आजम को कहते हैं कि स्किपर आप हमें ये चीज़ सिखा दें तो वो अपनी पार्टीज, अपना आना जाना छोड़कर नेट में आ जाते हैं। अब उस बंदे का काम ये है कि आप देखिए मैच जीतेगा, कोई शौकी नहीं है, कुछ नहीं है, सेंचुरी कर लेगा चुप करके, यानी उसका लेवल ही और हो चुका है। उसको समझ आ गई कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं टीम का बड़ा हूँ, कौन मेरी तरफ देख रही है, मैं क्यों मैच फिक्स करूँगा। और पैसे का क्या है कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया है, मुझे इज्जत कम है। यानी आप सोचिए ज़रा कि किसी जगह अगर बाबर आजम को रोका एक जगह पर और उनसे पूछा गया, पुलिस वाले ने कहा कि भाई आपने इसके पे किए हैं, तो उसने वो रसीद और ये तमाम चीज़ें दिखाई। आप ओवर स्पीडिंग करें, आपको लगता है यार गलती की है, तो आप खुशी खुशी कहते हैं यार ठीक है मैंने गलती की है, चलान करें। लोग सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, इतनी अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। और अब आप सोचिए ज़रा, अभी उन्होंने हज किया था, हज करने के बाद उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल इबादत है, जवानी में कर लेना चाहिए। अब उसके बाद जो उन्होंने कहा उनके अंदर और चेंजिंग्स आ गई हैं। यानी ये हज से पहले ही उनके अंदर चेंजिंग्स थी कि यार नहीं मुझे आजिज़ रहना है, मुझे हराम नहीं खाना, इतना अल्लाह ने मुझे दे दिया, मुझे क्या ज़रूरत है। अगर इंडिया के मुकाबले में देखें तो अगर एक इंडियन प्लेयर को 1000 रुपया मिलता है तो पाकिस्तानी एक टॉप स्टार के प्लेयर को 1 रुपया मिलता है उसके मुकाबले में। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये असल में जो माहौल है ये वो माहौल नहीं है कि आपने नमाजें पढ़नी है, वो जी हमने नमाजें बस पढ़ ली। उसने प्रैक्टिकली यार आपको करके दिखाया कि भाई मैं 2 नंबरी नहीं कर सकता। बताएं कौन छोड़ता है आज के दौर में करोड़ों अरबों रुपए के स्पॉन्सर्स। इतनी बदतमीजी करते हैं ये रिपोर्टर्स माफिया जो है, शुएब जट से लेकर ये बाकी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल आता है कि आपको कप्तानी नहीं छोड़ देनी चाहिए थी, आप सरफराज को नहीं करे, आपका सरफराज है, यानी इस तरह के घटिया सवाल। और सरफराज जैसे जो शातिर दिमाग होते हैं उनकी बड़ी, जैसे जो होते हैं प्लेयर्स उनके साथ होता है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मैं ये भाई 38 साल आपकी उम्र है, 39 साल आप क्रिकेट छोड़ो, जान छोड़ो, दुनिया के अंदर डीकॉक को देखो जाकर, गिलक्रिस्ट को देखो, संगाकारा को देखो, धोनी को देखो, सब जाकर छोड़ देते हैं। आप छोड़ें क्रिकेट, अभी रिटायरमेंट ले और आप चांस दे दूसरों को कि भाई आप करें, टाइम आपका खत्म हो गया। लेकिन जब वो उछकले आप देते हैं जाकर आप सहाफ़ियों को, जी फलाना हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो भी लोगों को गुस्सा आता है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसे अजीम खिलाड़ी दिए हमें जो आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। और यकीन कीजिए यह आपका टेस्ट होता है जब आपके पास विल हो। आप बताइए अगर वो लेते रहते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता? आम पाकिस्तानी उसे नफरत करता नहीं करता।
आपके लिए खबर तब बनी है जब इंदौरा ने इनकार किया। तो इंशाल्लाह ये लेगेसी आगे तक जाएगी। भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए और वो ही कारसाज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।